Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is levels of management. As we have already learned that management does not refer to a single individual but it refers to a group of person. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्या है, सिंगल इंडिविजुअल को रेफर नहीं करती है, वो किस चीज को रेफर कर रही है, ग्रुप ऑफ पर्संस को. ठीक है. In companies, large number of persons are employed and placed at a different places to perform different manager activities. तो क्या बोल रहे हैं कि कंपनीज में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स क्या किए जाते हैं, एम्प्लॉयड किए जाते हैं. ठीक है. और उन्हें क्या किया जाता है, एक डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट मैनेजरल एक्टिविटीज दी जाती है. उन्हें वो एक्टिविटीज को क्या करना, मैनेज करना है. ठीक है. To carry on these activity, these employees are given necessary authority and responsibility. तो क्या बोला जाता है, उन्हें ये एक्टिविटीज करने के लिए, इस टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटीज और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. ठीक है. This grant of authority results in creation of chain of authority. This chain is divided into 3 levels. तो क्या बोलते हैं, ये जो अथॉरिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ये किस चीज में आ रही है, चेन ऑफ अथॉरिटी में आ रही है. ठीक है. और ये जो चेन है अथॉरिटीज की, ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. और ये जो मेन 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वो कौन से हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. First, we will discuss top level of management. So, top level of management consists of chairman, board of directors, managing directors, general manager, president, vice president, chief executive officer, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा. तो क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ये सारे पर्संस क्या है, इन्वॉल्व्ड है. ये सारे किस में आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्संस असेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द पीपल. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ क्रूशियल पीपल है. ये जो लोग हैं ना, ये काफी ज्यादा क्रूशियल हैं कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और ये क्या कर रहे हैं, किसी भी मतलब अलग जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनके, इन सभी के एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं. ठीक है. मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटीज. जो मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है. सो द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल. तो क्या बोलेंगे, इनकी जो जॉब है ये क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रेसफुल होती है. सो नेक्स्ट इज मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, वो कौन से हैं, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस. ठीक है. द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. तो क्या बोलते हैं, इनका काम क्या, ये एंटरप्राइज का क्या करना है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है. ठीक है. और वो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो, सारे के सारे क्या है, इनका फोकस है उस ऑब्जेक्टिव की तरफ देखना. नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. फिर क्या करना उन्होंने, तो टॉप लेवल मैनेजर्स ऑल्सो फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाया उन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा, और उन्हें फॉलो करने के लिए कुछ उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लान्स और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. ठीक है. तो क्या करते हैं, ये जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाने का काम भी किनका है, टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स वर्किंग एट द मिडल लेवल. अब क्या करना, उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना किनके लिए, जो मिडल लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना. तो ये भी ड्यूटी किसकी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की. ठीक है. सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट द मिडल लेवल. तो क्या बोल रहे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, डिफरेंट जॉब्स क्या कर रही है, असाइन कर रही है किनको, जो मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं. ठीक है. असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स और एक्सेट्रा. तो क्या करना, फाइनेंस, फिक्स एसेट, ये ऐसी रिसोर्सेज को क्या करना, असेंबल करना, ये भी काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का. ठीक है. सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंसेस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटी. तो क्या बोल रहे हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये क्या कर रही है,
सारा का सारा फाइनेंस वगैरह जितना भी उन्हें चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, वो सारी चीजें वो क्या कर रही हैं, अरेंज कर रही हैं। दे बाय फिक्स एसेट टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स भी खरीदते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, सर्वाइवल और वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर रही है, उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सो टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल क्या है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, कुछ ऐसे प्लान्स बनाएं ताकि क्या कर सके, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और सक्सेसफुली वर्क कर सके, ठीक है। They are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. तो ये चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सोसाइटी पर उन एक्टिविटीज का क्या असर पड़ रहा है वो उस चीज के लिए भी इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। Analyze business environment and its implication for survival of the firm। तो क्या करना कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ताकि क्या कर सके कि वो फर्म उनकी अपनी फर्म को क्या कर सके, सर्वाइवल तक पहुंचा सके मार्केट में, ठीक है। और उनके सर्वाइवल के लिए फर्म के बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जरूरी है, उसकी एनालिसिस क्या है, जरूरी। So next point is middle level management. Middle level management क्या है? This level of management consists of departmental heads such as purchase department head, sales department head, finance managers, marketing managers, executive officers, etc. तो क्या बोल रहे हैं कि middle level management में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, स्पेशली इसमें क्या आ रहे हैं, departmental heads आ रहे हैं, like purchase department वगैरह, ये सारे क्या आ रहे हैं, इन सब में आ रहे हैं। So people of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level। तो इस डिपार्टमेंट के इस मैनेजमेंट में क्या है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें प्लान्स और पॉलिसीज बनाई हैं उन सभी को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, ये किस चीज का काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। सो दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग पिन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में काम कर रहे हैं, इन दोनों के साथ ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर, फर्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ लोअर लेवल टू लोअर लेवल्स, ठीक है। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या एक लिंकिंग पिन की तरह काम कर रहे हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। सो दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। तो इनका काम क्या है, जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उन प्लान और पॉलिसीज को किसे एक्सप्लेन करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाए हैं, तो आपको आगे क्या करना है, इन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो क्या करना, अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना ताकि वो क्या कर सके, अपने प्लान्स और पॉलिसीज को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। तो इनका एक काम ये भी है कि इनको रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग मतलब कि रिक्रूट और सिलेक्ट करना और अपॉइंट करना एम्प्लॉयज को, ये सारा काम इनका है। एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। इनका मेन काम ये भी है कि ये क्या करते हैं कि कोऑपरेट करते हैं हर एक डिपार्टमेंट के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में उनका काम क्या है, स्मूथली चल सके, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्मूथली फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथली फंक्शनिंग हो सके। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेट करना सब एम्प्लॉयज को ताकि क्या कर सके, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी शो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट,
सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क्स एंड एटसेट्रा। तो इस लेवल में क्या है, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क ऑन परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द टॉप लेवल एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो इस लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो किस चीज पर काम कर रहे हैं, जो भी ड्यूटीज उन्हें मिडल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की हैं। लाइक टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई वो किसे बताई, आगे उन्होंने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताई, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने किन्हें बताई, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताई। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर रही है, अब उन प्लान्स और पॉलिसीज पर को क्या कर रही है, फोकस कर रही है, उन पर वर्क कर रही है, ठीक है। देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड, इनकी अथॉरिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनका काम है कि अपने वर्कर्स को क्या करना, इंस्ट्रक्शंस देना कि उन्हें क्या काम करना है, ठीक है। और जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी क्या करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, और ये भी इनकी ड्यूटी है कि वर्कर्स के बीच में क्या है, डिसिप्लिन बना रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। ये चीज को चेक करना, ये भी क्या है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर maintaining good working condition and developing healthy relationship between superior and subordinate। तो इनके फंक्शंस क्या हैं कि एक अच्छा मतलब वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना, ठीक है। लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, वर्कर्स की सेफ्टी को देखना, ये भी इनका काम है। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो क्या करना, एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट करना और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, वेस्टेज कम हो मटेरियल की, ये चीज देखना भी इनका काम है। और क्या करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, ये इनकी ड्यूटी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन दैम। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वर्कर्स को क्या करें, मोटिवेट करें, ठीक है, उनका मोरल हाई करें और इनमें क्या करें, टीम स्पिरिट बनाए रखें, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो भी वर्कर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स को क्या करना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, ये भी ड्यूटी किसकी है, लोअर लेवल मैनेजर्स की है। सो दिस इज आवर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।